हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इकोनॉमिक्स एजुकेशन में। आज इस सेशन के थ्रू हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का, और ऐसे ही इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे बेसिक से लेके एक्सपर्टाइज नॉलेज तक। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जब भी हम नए वीडियोस अपलोड करें आप अपडेटेड रहें। तो आज इस सेशन के थ्रू हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है लॉ ऑफ सप्लाई। हमने ऑलरेडी समझा कि सप्लाई क्या होता है। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सप्लाई का जो सेशन है वो कवर करके उसके बाद ही इस सेशन को देखेंगे। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या है उसको पहले अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसके वर्डिक्ट्स को हम रीड करेंगे। आपके सामने एक कर्व रिप्रेजेंट किया गया है जहाँ पे हम दो चीज़ के बीच में कंपेयर कर रहे हैं। एक है प्राइस, दूसरा है क्वांटिटी सप्लाइड। क्यों प्राइस ही से क्वांटिटी सप्लाइड का कंपैरिजन करें, क्यों बाकी अदर फैक्टर्स को नहीं? देखिए, बाकी अदर फैक्टर्स भी सप्लाई को इम्पैक्ट करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, बट प्राइस एक ऐसी चीज़ है जो 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 है ज़्यादा इम्पैक्ट करती है और वेरी क्लोजली इम्पैक्ट करती है, बाकी अदर फैक्टर्स को भी कंसिडर करते हैं। बट ये जो लॉ है, जो लॉ ऑफ सप्लाई है, ये केवल प्राइस से ही रिलेशन को बताता है और ये बोलता है कि बाकी सारी चीज़ों को फिलहाल हम कांस्टेंट मान करके चलते हैं। तो हम अपने सामने देख रहे हैं कि जब प्राइस 5 रुपए था तो क्वांटिटी 5 सप्लाई हुई थी। जब प्राइस बढ़ के 10 हुआ, क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ के 10 हुई। और जब प्राइस बढ़ के 15 हुआ तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ के आपकी जो 15 हुई। तो आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट रिलेशनशिप दिख रहा है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाई बढ़ती जा रही है। तो आप सोचेंगे यार प्राइस बढ़ रहा है तो लोग तो कम खरीदते होंगे। नहीं, वो तो डिमांड का रिलेशनशिप हो गया। जैसे ही कंपनी अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा है और जो उसकी डिमांड है उसका प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है प्रैक्टिकली। तो जब उसका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली और सप्लाई करेगी। लेकिन सप्लाई क्या है? जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि सप्लाई क्या है, तब तक आपको ये कन्फ्यूजन रहेगा कि क्यों ये डायरेक्ट रिलेशनशिप पे जा रहा है। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सप्लाई का सेशन देख के उसके बाद ही सप्लाई कर्व के सेशन को देखें। बिकॉज सप्लाई इज जस्ट ऑल अबाउट दी ऑफर। ठीक है? तो हम जो है जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे हमारी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो इंक्रीज कर रही है, टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन में जा रही है। पॉजिटिव रिलेशनशिप दिख रहा है हमारा प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में। तो चलिए वर्डिक्ट्स को रीड करते हैं। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इस लॉ के अकॉर्डिंग बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट बोला गया है और प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में कंपैरिजन हो रहा है। द क्वांटिटी ऑफ अ गुड प्रोड्यूस्ड एंड ऑफर्ड, रिमेंबर क्या बोल रहा है? प्रोड्यूस हुए हैं और ऑफर किए जा रहे हैं फॉर सेल। अब आपने लॉ में ये पढ़ा होगा, ऑफर फॉर सेल एंड एक्चुअल में सेल में भी डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ऑफर्ड फॉर सेल। ठीक है? तो जो गुड्स प्रोड्यूस्ड हुए थे एंड ऑफर फॉर सेल हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं एज द प्राइस ऑफ द गुड्स राइजेस एंड डिक्रीज एज द प्राइस फॉल्स। यानी कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो गुड्स जो प्रोड्यूस्ड एंड ऑफर्ड फॉर सेल है वो भी बढ़ रहे हैं, और अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो गुड्स जो प्रोड्यूस्ड एंड ऑफर्ड फॉर सेल है वो भी डिक्रीज हो रहा है, यानी फॉल हो रहा है। यानी कि हम देख सकते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप है एज पर द लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई एग्जैक्टली जो है लॉ ऑफ डिमांड की तरह काम करता है। सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन क्या है कि वो डिमांड के व्यू पॉइंट को डिस्कस करता है और ये सप्लाई के व्यू पॉइंट को डिस्कस करता है। और यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में, और ये मान करके चल रहे हैं कि बाकी चीजें भी डेफिनेटली इंपैक्ट करती हैं, बट लॉ के अकॉर्डिंग हम उसे फिलहाल कांस्टेंट मान करके चलेंगे। ठीक है? तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया हो, आपने वर्डिक्स भी रीड कर ली हो, वर्डिक्स को भी समझ कर लिया हो। अगर आपको इसकी पीडीएफ जो है डाउनलोड करनी है तो आप उनको रिस्पेक्टिव वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और डिस्कस करें कमेंट सेक्शन में हमारे साथ कि आपने क्या अंडरस्टैंड किया। अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करें कि आपने कौन सी ऐसी सिचुएशन देखी जहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है और क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ती जा रही है, और वाइज वर्सा रिलेशनशिप। एक बार अगर आपने इसे प्रैक्टिकली अप्लाई किया, प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड कर लिया और उसे हमारे साथ शेयर किया, तो ये कॉन्सेप्ट परमानेंटली आपके माइंड में सेट हो जाएगा। थिन लाइन डिफरेंस होता है आपकी अंडरस्टैंडिंग में और हम जो आपके साथ प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको इस वीडियो के थ्रू 0.1% भी वैल्यू एडिशन हुआ, आपको कोई क्वालिटी नॉलेज मिली है, तो प्लीज कंजूसी नहीं करेंगे, इसे लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे कि आपको कैसा लगा। और अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है,
और इसे आप कनेक्ट करेंगे अपनी डेली लाइफ के साथ और कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करें। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए बिकॉज़ इकोनॉमिक्स की नॉलेज हर किसी के पास होनी चाहिए, तो इस जर्नी में हमारा साथ दें। हम फिर से मिलेंगे एक नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।